हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं क्लास में कि जो फिजिकल है इसके मानक क्या हैं, साथ ही देखो फिजिकल की तैयारी कैसे होगी। और कुछ बच्चों को ये भी लग रहा है कि शायद वो तैयारी नहीं कर पाएंगे तो उन्हें तैयारी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो देखो, हर चीज़ का जवाब मैंने आपको बोला था, मैं ठीक है संडे को आऊँगा तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ों का जवाब इसमें देने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इस क्लास को, इस सेशन को। तो उससे पहले हम जानेंगे, देखो, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि आप देखो अपना कल बेहतर देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उत्तराखंड के किसी विभाग में नौकरी करें या फिर कहीं पर भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप वहां पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए निश्चित ही आपको किसी एक समय में, ठीक है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप मेहनत नहीं करेंगे या फिर कम मेहनत करेंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। देखो, यदि नौकरी चाहिए आज के समय में तो आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करनी पड़ती है। स्मार्ट तरीके के साथ साथ आपको मेहनत भी, कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कल को आसान यदि आपने बनाना है तो आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही होगी। बिल्कुल, आपको यदि आबकारी में जाना है, आपको उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करना है, आपको क्लर्क बनना है, या फिर जो भी भविष्य में एग्जाम आएंगे, किसी भी परीक्षा के लिए आपको यदि तैयारी करनी है, चाहे एसएससी जीडी हो, जो अभी भर्ती आई हुई है एसएससी जीडी की, ठीक है, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस की भी पोस्ट आई है जहां पर उत्तराखंड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी चीज में यदि जाना चाहते हैं, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के आप कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मेहनत ही एकमात्र ऐसा जरिया है, पढ़ना ही, अच्छे से पढ़ना ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो आपको विभागों तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग निराश न होइए। देखो, सबसे पहले हम इसमें मानक देख लेते हैं क्या क्या है। जो परिवहन आरक्षी है, देखो, इसमें आपको यहाँ पर हाइट दे रखी है। ये जो पीडीएफ मैंने बना रखा है इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए, और जो अनुसूचित जनजाति है इनके लिए 160 है। साथ ही जो महिला अभ्यर्थी है इनके लिए 155 है। ठीक है, और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो सीना है, बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83। मतलब ये क्या है, लगभग लगभग क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, तो इसमें देखो, पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़ कितनी है। पुरुषों के लिए 1500 मीटर दौड़ जो कि 6 मिनट में करनी है, और महिलाओं के लिए 400 मीटर दौड़ जो कि 1 मिनट 35 सेकंड में दौड़ पूरी करनी है। ठीक है, और साथ ही देखो, चिनअप, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चिनअप कितनी है, 6 बार चिनअप आपको करना है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूद करना है। ठीक है, और साथ ही जो क्या है, न्यूनतम अर्हकारी प्रकृति के, मतलब लगभग क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको, इस परीक्षा में मुझे नहीं लगता कि इतना टफ फिजिकल है। जो परिवहन आरक्षी है इसका फिजिकल आबकारी की अपेक्षा पूरी तरह आसान है, क्योंकि इसमें नंबर इसका नहीं जोड़ना है। जब नंबर नहीं जोड़ना है तो आप क्वालिफाइंग देखो, 6 मिनट में 1500 मीटर इतना टफ नहीं होता है। ठीक है, और क्योंकि आप लोग तैयारी अभी थोड़ा ना कर रहे हैं, अभी फॉर्म आया, आप अभी से तैयारी तो कर नहीं रहे हैं। आपको आयोग ने सितंबर में ही आपको जो कैलेंडर निकाला था उसके जरिए बता दिया था कि फॉर्म आना है। और हर कोई जानता है, जहां पर आरक्षी, कोई भी आरक्षी हो, यदि किसी आरक्षी के फॉर्म आते हैं तो वहां पर क्या होता है, फिजिकल होता है। तो जिसने उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करी होगी, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ उसने फिजिकल भी तो तैयारी अपना की होगी। जो तैयारी कर रहे हैं वो सितंबर से ही कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते। मैं मानता हूं कि आयोग ने आपको जो पहले कैलेंडर दिया है उसमें परीक्षा पहले दे रखी है। यहाँ पर उसने ये सूचना नहीं दी आपको कि पहले परीक्षा से पहले आपका फिजिकल होगा। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, आपको सितंबर में ही उस परीक्षा के लिए बता दिया था कि ये फॉर्म होना है, ये पेपर आना है, ये फॉर्म आने हैं, इसके लिए पेपर होना है। तो कहीं ना कहीं आप लोग सितंबर से तैयारी करते ना। जो ये जो ये बोल रहे हैं कि हमें केवल 11 दिन का समय मिला है, सबसे पहले आप लोग ये देखिए, 11 दिन नहीं है, कम से कम 18 दिन तो आपके पास थे जब उसने ये सूचना दी। आज भी अभी देखो 24 दिसंबर है, तो पूरे 7 दिन तो अभी दिसंबर के हैं और 10 दिन आगे, यानी कि 17 दिन अभी भी बचे हुए हैं। यदि आप लोग चाहें इसमें कर सकते हैं। ठीक है, देखो, जो दिक्कतें आएंगी वो सभी को आएंगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दिक्कतें होंगी तो सभी को होंगी। माना कि आयोग ने आपको सूचना नहीं दी, ठीक है, ये नहीं बताया कि पहले फिजिकल हो जाएगा। आप, हम केवल क्या करते हैं ना, कि आयोग की गलती देख रहे हैं। गलतियां तो हमारी भी है ना, कि हमने उसके लिए तैयारी नहीं की, उसके हिसाब से हम तैयार नहीं हुए। किसी को बुरा लग रहा होगा मेरी बात का, तो भाई लगने दो। ठीक है, जो समझ रहा है उसको बेहतर ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नहीं समझ, देखो, बुरा लग रहा है, वो आपकी अपनी सोच है। मेरे मत के अनुसार आप लोगों ने सितंबर से ही तैयारी इसकी शुरू करनी चाहिए थी।
एटलीस्ट जब फॉर्म आए तब से तो आपने शुरू करना ही चाहिए था। यदि आपको आयोग देखो समय दे भी देगा तो कितना समय देगा, बहुत से बहुत कितना पीछे आयोग चला जाएगा कि 10 दिन 20 दिन का समय दे देगा, और वैसे ही फिर परीक्षा में 10 दिन 20 दिन, इससे ज्यादा समय तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा समय तो आप अपेक्षा कर भी नहीं सकते हैं। तो उन 10 दिनों में आप अतिरिक्त क्या कर लेंगे? मैं तो यही बोलता हूँ कि यदि आपके अंदर जुनून है, आप कर सकते हैं। ठीक है, परिवहन वाला तो आसान है, ये तो सभी जानते हैं कि परिवहन वाला केवल क्वालिफाइंग नेचर में है। ठीक है, आप लोगों को अन्य माध्यमों से पहले ही पता चल गया होगा, विज्ञप्ति आप लोगों ने देखा होगा, ये तो केवल मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देख लो, पहले आबकारी का भी देख लेते हैं। जो आबकारी वाला है इसमें क्या क्या है सीन फिजिकल का। एक तो सीने की माप है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, और साथ ही ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है, महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है, और शारीरिक वजन महिलाओं का 45 किलोग्राम न्यूनतम। यहाँ पर जो मेन है, देखो आबकारी में जो मुख्य जो फिजिकल होना है वो है दौड़। ठीक है, यही सबसे ज्यादा यहाँ पर टफ हो रहा है हर किसी के लिए, दौड़ और लंबी कूद वगैरह। लेकिन देखो इसमें भी हम जानते हैं क्या क्या है। दौड़ में है देखो 4.8 किलोमीटर दौड़ है, लगभग 3 मील की दौड़ है ये। ठीक है, जो कि 30 मिनट में यदि पूरा करते हैं तो 12 नंबर मिलेंगे, 27 मिनट में पूरा करते हैं तो 15 नंबर, 24 मिनट में पूरा करते हैं तो 18 नंबर, और यदि 20 मिनट में पूरा 21 मिनट में पूरा करते हैं तो 20 नंबर। मतलब यहाँ पर आप श्रेष्ठ है जो 21 मिनट में, इसको आप यहाँ पर 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 21 मिनट में 20 नंबर लाना तो आसान हो जाएगा। लेकिन जो अभी अभी भागेंगे, एटलीस्ट आप लोग 27 मिनट में या 24 मिनट में ये वाला ट्राई तो कर सकते हैं ना, 15 से 18 नंबर के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो इतना तो जा सकते हैं ना आप, यहाँ तक तो जाइए कम से कम। इस चीज को आपको फिर रिटर्न में कवर करना होगा, है ना। तो आपको हर चीज अब बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। आपको रिटर्न भी देखना है, क्योंकि अगर 31 जनवरी को ही आपका परीक्षा होती है तो आपके पास परीक्षा के लिए भी समय कम है, और वो हर किसी के लिए कम है। जितने बच्चे इसके लिए फॉर्म भरेंगे, 70 80 हजार 1 लाख, हर किसी के लिए वो समस्या होगी, हर किसी के पास समय कम रहेगा, हर किसी के पास फिजिकल के लिए समय कम है। ठीक है, कुछ बच्चों का ये भी मत है कि फिजिकल बाद में होना चाहिए। चलो मान लिया कि बाद में भी हो सकता है, अच्छी बात है कि यदि बाद में भी होगा तब भी बात तो वही है, आप कितना तैयार हैं, आप रिटर्न के लिए कितना तैयार हैं। आप तो ये बोलेंगे ना कि यार 31 दिसंबर तक तो आप फॉर्म भरवा रहे हैं, तो 31 जनवरी को आप पेपर कैसे कर रहे हैं। अब हर चीजें हमारे अनुकूल हों तभी हम नौकरी लगेंगे, ये भी संभव नहीं है, ये भी ऐसा भी उचित नहीं है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करिए, दोनों में बैलेंस करिए। ठीक है, यदि आपका फिजिकल पहले होता है तब ठीक है, यदि आयोग के अनुसार पहले हो जाता है तो आप उस हिसाब से तैयार रहिए। यदि बाद में भी होता है देखो, तब भी आपको रिटर्न के लिए तैयारी तो करनी ही करनी है। ठीक है, तो पहले फिजिकल की इसमें डिस्कस करते हैं देखो। और वही महिला अभ्यर्थियों के लिए जो दौड़ है 200 मीटर की दौड़ है, जो कि 40 सेकंड में यदि आप करते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे, और 52 सेकंड में 12 नंबर मिलेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा समस्या जिसमें आएगी पुरुष अभ्यर्थियों को, वो जो आने वाली है लंबी कूद में, क्योंकि लंबी कूद की तैयारी हर कोई करता नहीं है। ठीक है, ये चीज मैं मानता हूँ, लंबी कूद की जो आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी वगैरह, जहां पर लंबी कूद मांगी जाती है, तो इसके लिए थोड़ा तैयारी करना मुश्किल होता है। 15 फीट थोड़ा टफ है। ठीक है, देखो 17 18 तो छोड़ो, जो बेहतरीन तैयारी में है, वो लोग 17 18 जा सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ पर है आपका क्वालिफाई करना, इसका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, हर कोई 15 फीट लगभग जो तैयारी कर रहे हैं इसकी, वो चाहेंगे कि उनका 15 फीट आ जाए। ठीक है, तो 15 फीट के लिए आपको थोड़ा बहुत देखो, कुछ आप लोग यूट्यूब पे कई सारे ऐसे फिजिकल वाले होते हैं जो अपना वीडियो शेयर किए रहते हैं। ठीक है, लंबी कूद कैसे आपको बढ़ाना है, इन चीज़ों को देख के थोड़ा बहुत आप अपने पर सुधार ला सकते हैं। ठीक है, साथ ही देखो रोजाना आप प्रैक्टिस करिए, अभी भी 17 18 दिन का समय है। आप यदि 1 महीना भी मिलेगा तब भी कितना आएंगे, शाम को 5 10 10 15 कूद मारने जाएंगे, तो आजकल भी 10 15 कूद आप मारिए, बात तो वही है। थोड़ा बहुत अंतर आप देखो, यूट्यूब में जो भी फिजिकल वगैरह करवाते हैं उनका वीडियोस देख के थोड़ा बहुत अपना एडवांस तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक है, आप कैसे बढ़ाएं इन चीज़ों को, वो यदि बेहतरीन है, मिल जाएंगे, बहुत सारे माध्यम है। जब पढ़ने के लिए इतने माध्यम है तो हर चीज़ के लिए यूट्यूब में इतने माध्यम है। ठीक है, आप यूट्यूब में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बेहतरीन चीज़ें मिल सकती हैं, आप उनको देख लीजिए, उससे थोड़ा बहुत आपको हो सकता है सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, ये मैं मानता हूँ ये टफ है, ये हर किसी के लिए होगा टफ। ठीक है, जो केवल तैयारी में है, उनके अलावा जो एकदम नए बच्चे हैं या बिल्कुल तैयारी नहीं किया है, कभी कूद मारने गए ही नहीं है, उन्हीं में लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी हर किसी के लिए टफ होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल स्वीकार करने योग्य है कि टफ होगा, और इसके लिए आपको समय चाहिए।
यदि फिजिकल पहले ही कराएगा, 11 जनवरी से ही कराता है, तब आपको देखो दोनों चीज सोचनी है। पीछे कराएगा तब भी आप उसके लिए तैयार रहें, और यदि 11 जनवरी से ही कराता है तो उसके लिए आप कितना तैयार हैं, उसके लिए भी तो आपको तैयार होना ही होना है, तब तक तभी तो आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। और कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि फिजिकल की डेट पहले आई, उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है, फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं अब। ठीक है, तो देखो इस कूद के लिए आप लोग ये थोड़ा तरीका देख सकते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, कूद मैं मानता हूँ थोड़ा टफ पड़ेगी लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, तो आप एटलीस्ट यहाँ पर क्वालिफाई करने का देख सकते हैं, क्योंकि हर किसी को इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, और तीसरा है देखो क्रिकेट बॉल थ्रो, ये तो फिर भी लगभग आसान है, इतना टफ नहीं है। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों वाला भी और पुरुष पुरुष अभ्यर्थियों वाला भी, तो ये लगभग थोड़ा बहुत आप इस पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, 10 12 15 दिन में ही कवर हो सकता है। थोड़ा बहुत कूद वाला है जो कवर नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसमें थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, थोड़ा आपको अतिरिक्त करना पड़ सकता है। साथ ही देखो जो इसके अलावा उप आबकारी निरीक्षक है, इसमें तो केवल आपका क्या है, जो हाइट है वो दे रखी है। ठीक है, और साथ ही सीने की माप है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। न्यूनतम 5 सेमी फुलाव अनिवार्य, और महिलाओं के लिए केवल 45 किलोग्राम वजन होना चाहिए। ये सब क्या है, आसान है। ठीक है, आबकारी वाला जो कूद वाला है ये मैं मानता हूँ थोड़ा टफ है, इसके लिए आपको अतिरिक्त कुछ करना पड़ेगा। अब देखो ये हमारा फिजिकल की चर्चा पूरी हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज देखते हैं, कई सारे बच्चों का कमेंट आया था, ठीक है, कि अब हम तैयारी छोड़ रहे हैं। मैं तो आपको ये कहता हूँ, यदि ये 236 पोस्ट आती नहीं तो क्या आप तैयारी करते ही नहीं कभी? तैयारी तो करते ना। आपका एम क्या है, उत्तराखंड में नौकरी लेना। माना कि यहाँ पर फिजिकल जल्दी हो जाएगा, आप फिजिकल के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर माना पिछले कई समय से सुनने में आ रहा है, लगातार पेपर में आ रहा है कि पुलिस की भर्ती आने वाली है। ठीक है, आने वाली है, प्रस्ताव गया है, आयोग ने भी पहले बता दिया था कि उसके पास प्रस्ताव जा चुका है, अध्याचन जा चुका है। यदि 1550 पुलिस के पद आएंगे तो आप क्या इसके लिए तैयार हो जाएंगे तब तक? क्या आप इसके फिजिकल के लिए तैयार हैं? तब भी आप यही बोलेंगे, अरे इसने तो पहले पेपर हो गया या फिर पहले फिजिकल हो गया। आप इसके लिए तैयार रहिए। 1000 एटलीस्ट, चलो आप 236 के लिए तैयार नहीं, मैं मानता हूँ जितने लोग यहाँ पर तैयार हैं, क्योंकि नौकरी तो देखो 1 लाख फॉर्म भरेंगे तो 236 को ही मिलेगी। ठीक है, जो 236 बेस्ट होंगे वही लोग विभाग में जाएंगे। लेकिन मैं ये बोलता हूँ आपसे कि आप क्या ये 1500 जो पद आएंगे उसके लिए तैयार हो आगे? आप तो इसके लिए भी तैयार नहीं हो। आप तैयारी छोड़ क्यों रहे हो? क्यों आप तैयारी में आए और क्यों 2 दिन में आप छोड़ने की बातें कर रहे हो? तैयारी छोड़ने का तो कोई उद्देश्य ही नहीं है आपका। ठीक है, तो तैयारी आप लोग करिए। यदि आपको लगता है कि आपका यहाँ पर फिजिकल अच्छा नहीं है तो आप कोशिश करिए, पेपर दीजिए, फिजिकल दीजिए। नहीं होगा तो एटलीस्ट आपको पुलिस के लिए चीजें पता तो चलेंगी कि आखिर होता कैसे है, क्या है। थोड़ा बहुत आपका वहां पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, उस चीज के लिए सोचिए। ठीक है, जिसको लगता है उसका यहाँ पर फिजिकल अच्छा नहीं है, वो पुलिस के फिजिकल की अभी से तैयारी करे। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म का वेट कर रहे हैं, फॉर्म तो आएगा ही, भले 6 महीने बाद आए या साल भर बाद आए, लेकिन आप उसके लिए उस परिस्थिति में कितने तैयार हैं ये देखने वाला रहेगा। ये होना चाहिए ना कि जिस दिन फॉर्म आए आपको लगना चाहिए हाँ इसमें तो मैं सिलेक्टेड हूँ, इसमें मैं बिल्कुल सिलेक्शन मेरा होने वाला है, पक्का है, मैं फिजिकल मेरा सही है, रिटर्न मेरा सही है, हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। तो पता चला फॉर्म, पुलिस के फॉर्म आ रहे 6 महीने बाद, आप वहां पर भी यही सोच रहे हैं इसकी फिजिकल की तैयारी कैसे होगी अब। तब ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आप लोग पुलिस के फिजिकल के लिए तो कम से कम तैयार रहिए। एसएससी जीडी आ रखा है, जो लोग वहां पर जाना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म भरिए, वहां पर जाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस है, कुछ लोग वहां जाना चाहते हैं तो वहां आप लोग भरिए। ठीक है, आपको अपने स्किल बढ़ाने होंगे यदि आपको नौकरी चाहिए। देखो यदि क्लर्क की पोस्ट आती है तो आपको टाइपिंग पहले से सीखनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ा ना कि आपका रिटर्न में नाम आएगा तभी आप टाइपिंग सीखेंगे। पता चला 5 दिन में, जैसे आयोग रिजल्ट दे रहा है, 5 दिन में रिजल्ट दे दिया, आपको 10 दिन बाद टाइपिंग के लिए बुला दिया, क्या आप वहां पर यही बोलोगे कि आयोग ने हमें 10 दिन के अंदर क्यों बुलाया, टाइपिंग के लिए टाइम नहीं दिया? देखो बच्चों, जो भी तैयारी करता है वो हर हर परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहता है। कोई यदि उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो वो 5 साल 4 साल से तैयारी कर रहा है। ऐसा थोड़ा ना कि जब फॉर्म आते हैं तभी तैयारी करता है और तुरंत फॉर्म निकाल, तुरंत एग्जाम निकाल के टॉपर बन जाते हैं या फिर एग्जाम निकाल लेते हैं पीसीएस का। वो भी पिछले 5 6 सालों से तैयारी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक एम होता है कि उन्हें पीसीएस निकालना है, तो उसी हिसाब से वो तैयारी करते हैं। तो आपका भी यदि एम है, आपको उत्तराखंड पुलिस में जाना है, आबकारी में जाना है, ठीक है, ये 236 पोस्ट यहाँ पर हैं। आप भविष्य के लिए भी तो कितना पढ़ रहे हैं ये भी तो मायने रखता है। 236 में तो यहाँ पर केवल 236 को ही नौकरी मिलेगी, लेकिन आगे जो 1550 यदि पुलिस के पद आते हैं, ठीक है,
मेरे पास इसका कोई डेटा तो है नहीं कि ये आना ही आना है, ठीक है। मैं केवल जो पेपर वगैरह में आता है उसके माध्यम से आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा देखो, जो क्लर्क के भी बीच में चर्चाएं हो रही थी कि लगभग 500 प्लस पद आने हैं, ठीक है। यदि ये पद आते हैं तो मैं ये कहता हूँ आप इसके लिए कितना तैयार हो, ठीक है। तो इनके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप 236 में तो 236 ही निकलेंगे, लेकिन ये 1550 में जो जाएंगे, ये 500 में जो जाएंगे, वो अभी से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। वो केवल एक एग्जाम की आबकारी का फॉर्म नहीं आता तो हम कभी तैयारी नहीं करते, ये सोच के नहीं बैठे हैं वो। तो आप लोग देखो, यहाँ पर अपने आप को आजमाओ, जितना हो सकता है आप कर्म कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए, ठीक है। जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतना तो आप करना ही करना है। उसके बाद देखो, नहीं होगा तो आपको अनुभव तो होगा, और अनुभव से ज़्यादा बेहतर चीज़ कुछ नहीं होता है। आप आगे के लिए अपना 2 पॉइंट स्ट्रांग बना रहे हैं, आप आगे के लिए देखो, आगे के लिए आपको पता चल जाएगा लंबी कूद कैसे हो रही है, वहाँ पर दौड़ कैसे हो रही है, तो उस हिसाब से आप आगे तैयारी कर सकते हैं। अभी से पुलिस के लिए आप तैयार रहिए, 3 महीने बाद फॉर्म आता तो आप वहाँ पर ऐसा लगना चाहिए, आपको अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि आप तैयार हैं उस फॉर्म के लिए, उस भर्ती में आप भर्ती होने के लिए तैयार हैं, ठीक है। देखो, जो भी ऐसा नेगेटिव सोच रहे हैं कि आप लोग तैयारी छोड़ दें, तो मेरा जो मानना है कि आप लोगों को आगे के लिए भी सोचना चाहिए, ठीक है। आगे आपको जो अवसर मिलेंगे, आप क्या उनको भुनाने में सक्षम हैं, क्या आप उसको उनको भुनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको सोचना, ठीक। और यहाँ पर भी जितना आप हो सकता है करिए, क्योंकि देखो, आयोग यदि कराता है उसी तिथि में, तो आप लोगों की मजबूरी है, आपको एग्जाम देना ही देना है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें न सोचें कि आप लोग नहीं जाएंगे, आयोग एग्जाम नहीं कराएगा। तो जब तक आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है कि वो एग्जाम नहीं कराएगा, उस तिथि को आपका फिजिकल नहीं होगा 11 से, तब तक आपका फिजिकल 11 से ही होना है, और आप लोगों को उसी के अनुसार तैयारी करनी है, ठीक है। और साथ ही अपने रिटर्न की तैयारी रखो, ठीक है। यदि फिजिकल आपका ना हो, माना कि आपका फिजिकल पहले ना हो और आपका रिटर्न ही 31 तारीख को हो रहा है, तो क्या आप वहाँ पर तैयार हो उस चीज़ के लिए? तो आपने ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। रिटर्न के लिए भी तैयार रहिए, फिजिकल के लिए भी तैयारी कीजिए, और साथ ही यहाँ पर तो 236 ही निकलेंगे, लेकिन आप आगे की भी सोचिए, और आगे जो बहुत पद आएंगे, बहुत सारे पद आने जो बाकी हैं, क्या आप उनके लिए तैयार हैं? आपने ये भी सोचना है, ठीक है। उन पदों की भी आपने तैयारी करनी है, तो ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग आगे के लिए भी अपना मोटिवेशन बनाए रखें, ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो बेरोजगार है उसको मोटिवेशन की आवश्यकता होती ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो बेरोजगार है, उसने यदि नौकरी में लगने का सपना देखा है तो उसके लिए वो समर्पित रहता है, और जो समर्पित नहीं है, इसका मतलब वो बेरोजगार है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, भविष्य में जो भी फॉर्म आएंगे आप उनके लिए भी सोचिए, साथ ही साथ जो वर्तमान में आपके पास जो सामने मौके हैं, आप इसको भी भुनाने की सोचिए, ठीक है। क्योंकि अवसर देखो बार बार नहीं मिलते हैं। मैं पहले से आपको लगातार बोलता आया हूँ, एक साल में 4 से 5 हजार लोग ही भर्ती होते हैं, बाकी सब बेरोजगार के बेरोजगार ही रहते हैं। तो आपने हमेशा यही प्रयास करना है कि आप उन 4-5 हजार में कैसे आएंगे, कैसे आप श्रेष्ठ बनेंगे, कैसे आप अच्छे बनेंगे, ठीक है, कैसे आप बेहतर कर पाएंगे परीक्षा में। तो आपको यही चीज़ें देखनी होती हैं, स्मार्ट तरीका आपको अपनाना होता है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों देखो, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं आपकारी रिटर्न के लिए, तो मेरे द्वारा जो बैच स्टार्ट किया गया है उसकी 6 क्लासेज हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज संडे है, आज क्लास बंद रहती है, लेकिन कल से पुनः लगातार 11 बजे आपको प्रातः क्लास मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस देखिए, अपनी तैयारी को और बेहतर आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अन्य माध्यमों से भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही देखो, आपको फिजिकल में कैसे अतिरिक्त करना है, आपको फिजिकल देने जाना है। कई सारे बच्चों को तो उठने का भी इशू होगा, ठंडे के दिन है, लेकिन यार इससे ज़्यादा मैं तो ये मानता हूँ, यदि आपको करना ही है, यदि आपको नौकरी वाकई में चाहिए, तो वो लोग तो पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे। यदि कुछ लोग रिटर्न की तैयारी कर रहे थे पहले से, तो वो अभी फिजिकल की ओर थोड़ा बहुत चले गए होंगे, और जैसे ही परसों नोटिफिकेशन आया तो कल से ही वो अपना फिजिकल देना शुरू हो गए होंगे, वो इंतजार नहीं करेंगे किसी का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्तों। यदि क्लास अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। देखो, आपको न तो हार माननी है, किसी भी चीज़ से हार जाओ ये तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन होता नहीं है, और अगर कोई छोटी मोटी समस्या आपको हरा दे, ये भी इतना भी कमज़ोर आपको नहीं बनना है, ठीक है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ आपको मिलेंगी। देखो, कभी कभी 0.25 में भी सिलेक्शन रुकता है, कभी कभी 0.25 में भी सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। तो
इस परिस्थिति से भी आपको ऊपर निकलने की इतनी क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। टूट जाना किसी भी चीज का जो निष्कर्ष है वो नहीं होता है, सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी चीज का सॉल्यूशन टूट जाना नहीं होता है। आप किस तरह बार बार असफल होने के बाद, या यदि आपको मतलब किसी चीज में आप असफल हो गए, कम नंबर से आप रुक गए, पहले फिजिकल हो गया, आप थोड़ा डर गए, इन चीजों से आप कैसे बाहर निकलते हैं, यही आपको और बेहतर बनाएगा, यही आपको निखारने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल से पुनः आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तैयारी आप लोग करते रहिए। ठीक है, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।